कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। काहन नगर देवलाली ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह शिक्षण शिविर का आयोजन और इस शिक्षण शिविर के प्रसंग पर हम यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों के बीच में करने वाले हैं सहजता के संदर्भ में। डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल साहब, उनके द्वारा लिखी हुई रचना सहजता। कुछ समय पहले उन्होंने एक सहजता नामक रचना लिखी थी और वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है उन परिस्थितियों को देखकर सहजी हो जाने की भावना है। मुक्ति की प्राप्ति की विधि क्या है, मुक्ति की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, कैसे मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, कैसे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, कैसे आत्मा का अनुभव होगा। सारा जनागम एक स्वर में ये बात कहता है, सहज हो जाओ सहज। बस बड़ी सुंदर रचना है, बड़ी सुंदर भाषा और शब्दावली का प्रयोग दादा के द्वारा किया गया है। सहज सहज सहज। कितनी भी उठापटक हो रही हो, कितनी भी परिस्थितियां बदल रही हो, लेकिन यदि आप सहज रहेंगे तो सब सहज है, और आप यदि असहज हो जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ है। जितनी प्रॉब्लम होती है, जितने गलत निर्णय होते हैं, वो सब हड़बड़ाहट में होते हैं। जितनी दुर्घटनाएं होती है वो सब हड़बड़ाहट में होती है। और संसार परिभ्रमण एक दुर्घटना ही तो है, और क्या है। चतुर्गति में परिभ्रमण, जगत में परिभ्रमण, दुनिया भर में, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, ये सब क्या है दुर्घटना के अलावा। स्वभाव से दृष्टि बाहर निकली और दुर्घटना हुई। जिसे अपनी खबर नहीं, जिसे अपनी पहचान नहीं, क्या जो अपने आप को जानता पहचानता नहीं, उसकी दुर्घटना निश्चित है। तो सहज हो जाओ। सहजता में निर्णय होते हैं, सहजता में मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है, सहजता में मुक्ति लक्ष्मी वरमाला लेकर के खड़ी होती है। सहज लोगों के लिए सहज रहना चाहिए। उस सहजता की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। उल्लास भाई, देखिए जरा दादा की सहजता की पंक्तियाँ आपके पास में होंगी। आज तो मैं नहीं डाल पाया, लेकिन आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देख सकते हैं, किसी ने डाल दी होंगी। वहाँ आपको सहजता की पंक्तियाँ मिल जाएगी। दादा की नवीनतम रचना है, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। बड़ी सुंदर है चर्चा। मैं यहाँ से बोलता हूँ, आप शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प। क्या क्या कहा? नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। कितने सुंदर शब्द हैं। नहीं है जिसमें कोई तनाव। सहजता में तनाव नहीं होता, सहजता में टेंशन नहीं होती, सहजता में घबराहट नहीं होती, सहजता में माथे पर 3 सर नहीं होते। सहजता तनाव से रहित है। अरे आप क्यों तनाव में हैं कि क्या बात कर रहे हो साहब, चारों तरफ बीमारी फैल रही है और आप कह रहे हो तनाव में नहीं होवे। तो आपको किस बात का तनाव है कि नहीं देश के हालात बिगड़ रहे हैं। अरे देश के बिगड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं नहीं हमारे शहर के भी बहुत हालात बिगड़ रहे हैं। आपको पता नहीं है साहब हमारे जयपुर की क्या हालत खराब हो रही है, आपको पता नहीं है मुंबई की क्या हालत हो रही है, आपको पता नहीं है महाराष्ट्र की क्या हालत हो रही है। अरे देश की हालत से तुम्हें क्या लेना देना। नहीं नहीं साहब महाराष्ट्र की, अरे महाराष्ट्र से तुम्हें क्या लेना देना कि नहीं नहीं साहब मैं तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई में हालत बहुत खराब है। अरे मुंबई से तुम्हें क्या लेना देना कि नहीं नहीं भाई साहब हमारे जवेरी बाजार के अंदर भी हालत बहुत खराब है।
अरे तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमें क्या बतलाएं अब आपसे, हैं हम क्या बात बताएं, हमारे तो घर में हालात बहुत खराब हैं। बोलो, घर में भी हालत बहुत खराब है। तो पता है क्या कह रहे हैं भैया, जिसमें कोई तनाव नहीं होता उसे सहजता कहते हैं। आपके चित्त में तनाव क्यों है? तनाव इसलिए है कि आपको वस्तु स्वरूप का भान नहीं है। जिन्हें वस्तु स्वरूप का भान नहीं होता है, वहाँ तनाव होता है। जो पदार्थों को अपने हिसाब से परिणमित करना चाहते हैं, उनके तनाव होता है। ये कह रहे हैं जिनमें तनाव भी नहीं हो, और नहीं है जिसमें कोई विकल्प, और विकल्प मात्र भी नहीं हो। नहीं है, स्क्रीन पे देखिए लिखा है, नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। दोष भी नहीं है और आक्रोश भी नहीं है। सहजता को परिभाषित कर रहे हैं, पहला छंद है सहजता का। छोटी सी रचना है, और इस छोटी सी रचना में सबसे पहले सहजता को तो समझ लेवे। सहजता होती क्या है, सहजता कहते किसे हैं? कोई कह सकता है हाँ हम तो सहजता को जानते हैं। कि क्या जानते हो? कि हमारी नातिन का नाम है, हमारी पोती का नाम है, हमारी पुत्री का नाम है, हम हमारी बहू का नाम है। सहजता हम जानते हैं, सहजता को जानते हैं। अरे भाई, इसका नाम सहजता है। हम जिस सहजता की बात कर रहे हैं, उस सहजता में विकल्प नहीं होता, उस सहजता में तनाव नहीं होते। कितने तनाव में आ जाते हैं बतलाइए? देवलाली शिविर का आयोजन और शाम का प्रवचन, दादा ने मना कर दिया। आप कितने तनाव में आ गए बोलो मोटानी जी साहब? कैसा लगता है हमारे को? अरे दादा ने मना कर दिया, अरे यार भी यार क्या। अब कह रहे हैं भाई तुम सहज हो जाओ ना। फिर बात चली विपिन जी से, चलो कोई बात नहीं, दादा ने सही, विपिन जी कर लेंगे। अब क्या करें बोलो? कोई बात नहीं यार, विपिन जी भी अच्छे, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा उनका विवेचन रहता है, मजा आएगा, कोई बात नहीं। अब सहजता आ गई है। अब तो ठीक है, अब तो मामला बराबर है ना। अब क्या करें? अरे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया, अब क्या करें? अब तो मुसीबत हो गई। अब क्या होगा बोलो? अरे नहीं, अब तो कुछ सेटिंग बैठाओ, कुछ करो। नहीं नहीं, वो निखिल जी का प्रवचन दोपहर में होने वाला था, उनका शाम को कर दो, संजीव जी तो करेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं हुए तो कितने असहज हो जाते हैं हम लोग। बात बात में, कदम कदम पर हमारे को तो लाइफ में असहजता दिखाई देती है। ये सहजता में तनाव नहीं होता, और सहजता में निर्विकल्पता होती है। अत्यंत निर्विकल्पता है। विकल्पों का काम क्या है? किस बात के विकल्प हैं? जो होगा हो जाएगा। अरे संजीव जी की भी पता नहीं क्या है, ये भी कल शाम को भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और आज सुबह के प्रवचन में भी ऐसा लग रहा था, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हैं? मेरे अभी 2:30 बजे वाले प्रवचन में कुछ साधर्मियों ने पूछा कि भाई क्या करोगे, क्या प्रवचन? मैंने कहा भाई सहजता लेने का विचार है, सहजता से जो हो जाएगा सो सब सहज है। अब क्या क्या करें जोड़िए, हालत तो जो है सो है, अब क्या करो? सहज रहो ना, जितना निकलेगा उतना निकल जाएगा, जो जो निकलना होगा सो निकलेगा, जो चर्चा करनी होगी सो करेंगे, उसमें क्या है? सहजता के आनंद की बात कर रहे हैं यहाँ दादा। दादा कह रहे हैं अत्यंत सहज हो जाओ भैया। किस बात की आकुलता है, किस बात की टेंशन है? जो है सो है बस। क्या? नहीं है जिसमें कोई दोष। दोष किसको देवे भैया? दोष किसे देवे? अरे यार उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया यार, गजब करते हो यार आप। ऐसे कुछ चलता है क्या यार? हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम, हमारे शिविर का आयोजन, सब डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा तो। अब लास्ट मोमेंट पे हम क्या व्यवस्था करेंगे बतलाओ मेरे को? भैया ये कह रहे हैं नहीं है जिसमें कोई दोष। किसको दोष दो? किसको दोष दो? भगवान महावीर स्वामी से 2500 साल पहले जाकर के पूछते। अभी मेरी जगह यदि दादा प्रवचन कर रहे होते तो दादा यही कहते, चलो कोई बात नहीं, तुम इनको दोष दे रहे हो ना, चलो हम चलते हैं एक बार 2500 साल पीछे चलते हैं, भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में चल करके पूछते हैं उनसे, बोलो महावीर भगवान, इतने तारीख से इतने तारीख तक देवलाली में शिविर होना है क्या? 5 मई 2021 को। ये क्या कह रहे हैं साहब? क्या? ये देखो,
निर्मल चंद जी साहब सामने लिख रहे हैं, 7 मई को पत्नी का देह विलय हो गया। आज 9 है ना, 2 दिन पुरानी घटना है। क्या करे, कौन करे, क्या करे? सहज रहो भाई, सहज रहो। मैं तो ये सहजता चलाने का विकल्प भी इसलिए आया कि पूरे देश में जिस तरह का वातावरण फैल रहा है, जिस तरह की महामारी फैल रही है, जिस तरह के संकल्प विकल्प सबके हृदय में चल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ किसी की डेथ की खबर, किसी के बीमार होने की खबर, किसी के हॉस्पिटलाइज्ड की खबर, किसी के वेंटिलेटर पर जाने की खबर। साथी लोग चले गए हैं, शिष्य चले गए हैं, विद्यार्थी चले गए हैं, किसी के किसी का वियोग और किसी के किसी का वियोग। ऐसे प्रसंगों में क्या सर्वज्ञता को याद नहीं करें? क्या ऐसे प्रसंगों में केवल ज्ञान को याद नहीं करें? एक एक समय की पर्याय को याद नहीं करें? तत्समय की योग्यता को याद नहीं करें? बोलो, कितनी सुंदर बातें यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, नहीं है जिसमें कोई दोष, वो होती है सहजता। नहीं है कोई भी आक्रोश, उसमें आक्रोश नहीं है, उसमें तेजी नहीं होती। आक्रोश माने, आक्रोश क्या होता है? फेरबदल करने के परिणाम आक्रोश। वो आक्रोश भी नहीं है। सहजता, आगे की 2 पंक्तियां देखना। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। सहजता ही है परमानंद। सहजता जीवन का उल्लास। जीवन में उल्लास क्यों नहीं है? क्योंकि आप सहज नहीं है। उल्लास भाई, चित्त में उल्लसितपना क्यों नहीं है? क्योंकि सहजता नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव पर पदार्थों में फेरबदल करने की कल्पना करता है, वो कभी सहज हो ही नहीं सकता है। और सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में सहजता के बिना रह नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव युद्ध क्षेत्र में हो तो भी सहज है, और मिथ्या दृष्टि जीव इसको सोने के पलने में जलाया जाए तो भी असहज है। क्या करें? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोजनशाला में हो, युद्ध क्षेत्र में हो, लड़ रहा हो, कौरवों और पांडवों की लड़ाई हो रही हो, उसके बावजूद भी भरत और बाहुबली एक दूसरे के सामने तान करके खड़े हो। दादा ने तो लिख दिया, अरे क्या क्या लड़े, 3 युद्धों की जिनकी तुम कल्पना करते हो, ये युद्ध उनके जीवन में हुए ही नहीं। क्योंकि ज्ञानी कभी लड़ते नहीं है। हाँ, लड़ते हैं ज्ञानी, लेकिन किससे? अपनी असहजता रूप क्षणिक 3 कषाय चौकड़ी के सद्भावजन्य विकारी परिणति से लड़ते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव लड़ रहे हैं। वो किससे लड़ेंगे? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किससे लड़ेंगे? मिथ्यात्व तो है नहीं, अनंतानुबंधी तो है नहीं, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। जितना इन 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, उतनी असहजता भी होती होगी। रामचंद्र जी जब सीता का हरण हो गया, राम और लक्ष्मण वन वन में भटकते रहे, ठोकरें खाते रहे, देखते रहे, नदी नालों से पूछते रहे, पेड़ पौधों से पूछते रहे। कितनी असहजता जीवन में दिखाई दे रही है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या रामचंद्र जी जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी असहज थे? हाँ जी, अभी 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, इतनी असहजता है। लेकिन अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है, इतनी सहजता की अनवरत धारा बराबर चल रही है अंदर में। यही तो है ज्ञानी अज्ञानी की पहचान। अरे और तो और, युद्ध क्षेत्र में लड़े, रावण की सेना के साथ में 6 महीने तक युद्ध होता रहा, कोई बात नहीं। अरे 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे, उसके बावजूद भी जिनागम ये कहता है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं है, इसलिए सहज है। ये कैसी सहजता होती है? ये सहजता का उल्लास है, सहजता का आनंद है। तो किसी के वियोग में भी निर्मल चंद जी साहब, आपकी दृढ़ता, आपकी परिणति, एक दिन पहले, एक ही दिन तो गया है बीच में, एक दिन पहले पत्नी का स्वर्गवास और अभी बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसी दृढ़ता, कुछ तो बात है इस तत्व ज्ञान में, कुछ तो बात है। बड़ी अच्छी बात है। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो उल्लास है, ये जो उमंग है, ये जो किसी के वियोग हो जाने पर भी अत्यधिक दुख नहीं है, उसके पीछे आधार क्या है? सुरेंद्र जी, बाबू जी बोलो। ये जो है, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, पिताजी का स्वर्गवास हो जाए, माँ का स्वर्गवास हो जाए, पत्नी का स्वर्गवास हो जाए, सगे बेटे का देह
देहावसान हो जाए, हॉस्पिटल के अंदर जूझ रहा हो और दिन रात एक कर रहे हो आप, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके वियोग हो जाने के बावजूद भी ऐसी कौन सी पावर है जो ज्ञानियों को सहज बनाए रखती है? ये सहज, ये सहज, ये सहज, सहजता, स्वभाव में सहजता है, विभाव सहज हो नहीं सकता है। स्वभाव एक रूप है, विभाव कभी एक रूप होता नहीं है। स्वभाव सादी अनंत काल तक एक रूप रहता है। अरे स्वभाव तो अनादि अनंत एक रूप है। स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय भी सादी अनंत काल तक एक रूप होती है। क्या कहा? स्वभाव तो अनादि अनंत एक रूप है। स्वभाव अनादि काल से अनंत काल तक एक रूप रहने वाला है और उस स्वभाव का आश्रय लेने वाली परिणति वो सादी अनंत काल तक सहज है। और विभाव क्षण मात्र भी एक रूप रहे तो बतलाओ, विभाव में सहजता कहाँ है? तो ये सहजता का जो बल है, ये जो सहजता का आनंद है, ये कुछ अपूर्व आनंद है। उस आनंद की चर्चा कर रहे हैं, सहजता के उल्लास की बात कर रहे हैं। नितिन भाई क्या कह रहे हैं ये? बोलो, क्या कह रहे हैं? कौन से सहजता के आनंद की बात कर रहे हैं? सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, समता रस का पान करो। अभी समता षोडशी चलाई थी कुछ समय पहले, संयम प्रकाश ग्रंथ के पहले। समता, समता, उस समता और सहजता की ये बात कर रहे हैं। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद। सहजता ही निर्विकल्प आनंद है। और उसका मुझे आनंद नहीं आया, और अतीन्द्रिय आनंद कैसे आएगा? अतीन्द्रिय आनंद कैसे आएगा? वो आत्मा का आनंद नहीं, मैं आत्मा का आनंद लेना मेरे को। तो क्या, तू बता तो सही भाई, क्या होता है आत्मा का आनंद? ये सहजता का नाम आत्मा का आनंद है। सहजता में निर्विकल्प आनंद है, क्योंकि सहजता के बिना निर्विकल्पता होती ही नहीं है। निर्विकल्पता कैसे कहते हैं? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, तो फिर सहजता कहाँ है? बोलो। यदि आपके माथे पे करने धरने का भूत सवार है, तो फिर सहजता कहाँ है? कहाँ है सहजता? अभी तो मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अरे ये लॉकडाउन हो गया, मेरे को तो इतना काम था, इसका ये था, वहाँ ट्रांसफर, वहाँ माल नहीं जा रहा है, वहाँ से माल नहीं आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? और फिर कह रहे हो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? निर्विकल्प आनंद सहजता में है। पहले सहज होने का अभ्यास कीजिए, सहज बनने का अभ्यास कीजिए। हम तो छोटी-छोटी सी बातों में उद्वेलित हो जाते हैं, परिणाम बिगड़ जाते हैं हमारे तो। ऊपर नीचे होते रहते हैं, अरे पता नहीं, अरे पता नहीं, क्या-क्या कर रहा है भाई? सहज क्यों नहीं रहता? 2 शब्द किसी व्यक्ति ने क्या कह दिए विरोध में खड़े होकर के, आप असहज हो जाते हैं। सारा स्वाध्याय, सारा चिंतन मनन, सारा तत्व ज्ञान, सारा तत्वाभ्यास सब ताक में धर दिया जाता है। और फिर हम बात कर रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद की। वो अतीन्द्रिय आनंद कहाँ आएगा? हठाग्रह में अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। पहले सहज रहना सीखिए, पहले क्रमबद्ध पर्याय को समझिए, पहले एक-एक पर्याय की स्वाधीनता को देखिए, तब आनंद आएगा। निर्विकल्प आनंद की बात कर रहे हैं। कितनी सहजता होनी चाहिए, उस सहजता के संदर्भ में उदाहरण देकर के बात कर दी दादा ने। सहजता श्वास और उच्छ्वास। ओहो! सहजता तो श्वास और श्वास की तरह है। अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। ये सहजता, इतनी सहजता हो जाए, इतनी सहजता। सुबह से लेकर के अभी तक जिनका स्वास्थ्य खराब था, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। जिन्होंने अपने श्वासोच्छ्वास को देखने का प्रयास किया, उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल रूटीन में कौन व्यक्ति चेक करता है कि मेरी साँस आ रही है कि नहीं आ रही है? साँस आ रही है क्या? हैं, साँस आ रही है क्या? साँस के आने की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी-कभी पत्नी की तबीयत खराब हो तो सास भी आ जाती है ससुराल से, उस सास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सास के आने-जाने की बात नहीं चल रही है यहाँ, यहाँ श्वासोच्छ्वास की बात चल रही है। श्वासोच्छ्वास में जो सहजता होती है, जो उस श्वासोच्छ्वास की सहजता में विकल्प नहीं होता है ना, आपको ऐसा लगता है अगली साँस नहीं आई तो आएगी कि नहीं आएगी, आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑक्सीजन लेवल कितना चल रहा है। थोड़ी तबीयत खराब हो रही हो, तो इस माहौल में आप ऑक्सीजन लेवल बराबर चेक कर लेवें, ऑक्सोमीटर लगा करके, कितना ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल कितना है? 98 बराबर है, 95 तो कोई थोड़ा-सा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 95, 96 कम हो गया थोड़ा, अरे ऑक्सीजन कम, अब लेकिन रूटीन के अंदर कौन चेक करता है? हर्षवर्धन जी साहब, कौन चेक करता है, बतलाइए मेरे को?
इसे कौन चेक कर रहा है श्वासोच्छ्वास को, आ रही है कि नहीं आ रही है? जितनी सहजता आपकी श्वासोच्छ्वास के साथ में है, इतनी सहजता जगत में घटने वाली घटनाओं के साथ में हो जावे तो कहते हैं सहजता ही है परमानंद। ये सहजता ही परम आनंद है। इस आनंद का उपभोग करो। मर के कहाँ जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या होगा, क्या होने वाला है? अरे सहज हो जाओ, सहज सहज। इस सहजता की चर्चा कर रहे हैं। कितना आनंद है। वापस पढ़ता हूं इन 4 लाइनों को। जिन लोगों ने कॉपी करके डाला था वापस डाल देवे स्क्रीन पर। 2-3 बार डालें तो सबके ख्याल में आए, साथ साथ में बोल सकें। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास। ओ क्या कह रहे हैं? सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प, निर्विकल्प आनंद। सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। क्या चीज है परमानंद? किसमें है परमानंद? बोलो। 2 से बन गए। अभी क्षत्र चूड़ामणि में 247 में भी बात कही थी। मजा आ रहा है ना? और मन माफिक नहीं बने, बुरा लग रहा है ना? अरे बने तो बने और नहीं बने तो नहीं बने। तबीयत ठीक रहे तो रहे और नहीं रहे तो नहीं रहे। श्वास चले तो चले और नहीं चले तो नहीं चले। जवान निकले तो निकले और नहीं निकले तो नहीं निकले। बोलो क्या फर्क पड़ता है? ये सहजता ही है परम आनंद। इस सहजता में ही परम आनंद है। ये जीवन का अभिन्न अंग हो जाना चाहिए आत्मार्थियों के। गुरुदेव श्री जैसी सहजता चाहिए भाई साहब, गुरुदेव श्री जैसी। मोटानी जी साहब, ऐसी सहजता चाहिए। अरे जय जयकार लगाने वाले कितने भी हों, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये जय जयकार लगाने वाले, इन्हें पता ही नहीं है ये किसकी जय जयकार लगा रहे हैं। निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले कितने भी हों, इनको पता ही नहीं है ये किसकी निंदा और किसकी आलोचना कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है किसकी निंदा हो रही है, किसकी आलोचना हो रही है। मैं वो तत्व हूं जिसकी निंदा नहीं होती, मैं वो तत्व हूं जिसकी प्रशंसा नहीं होती। मैं निंदा और आलोचना से पृथक एक तत्व हूं, निंदा और आलोचना से भिन्न एक तत्व हूं। उर्विश भाई, ये जो बात कह रहे हैं ये बात घट घट में बैठ जानी चाहिए। इस स्तर तक बैठ जानी चाहिए कि आसमान पर बिजलियां गिरे उसके बावजूद भी हम ये कहें हम तो सहज हैं भैया, हम तो सहज हैं। ऐसी बात होनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती हो जाएं, सारी दुनिया जवाब दे देवे, सारी दुनिया कुछ भी कहती रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये तत्व ज्ञान किस दिन काम आएगा? ये वेद विज्ञान की चर्चाएं कब काम आएगी? ये सहजता की बातें कोरी बातों में है कि ये सहजता की बातें जीवन में उतरती है? ये सहजता की बातें जीवन जीने के लिए है। मैं प्रवचन इसलिए नहीं करता हूं कि दूसरों को सुनाऊं, मैं प्रवचन इसलिए करता हूं कि ये मेरा जीवन है। मैं दूसरों को सुनाने के लिए नहीं करता हूं, मैं रम जाता हूं, मुझे मजा आता है, मैं इसलिए करता हूं। मुझे कितना भी कोई भी व्यक्ति मना करता रहे लेकिन जब तक जान है ना तब तक करता रहूंगा। घर वाले मना करे, परिवार वाले मना करे, यार दोस्त मना करे, तबीयत ठीक नहीं है, अरे थोड़ा संभालो, थोड़ा संभालो। क्या संभालो? अनंत काल हो गया, किसको संभाले? जिसे संभालना है वो यहीं संभलता है। ये खुराक मिलती है, चिंतन को खुराक मिलती है, बार बार खुराक मिलती है, अपने अपने आप को समझने का विचार अवसर मिलता है। यहाँ एक मुंह से बोलता हूँ सचिन भाई तो 2 कान से स्वयं सुनता हूँ। मैं सुनाने के लिए नहीं, मैं इसको सुनाने के लिए, अपने आप को सुनाने के लिए बोलता हूँ। मैं प्रवचन में जितनी बातें बोलता हूँ, बहुत सारी बातें अपने आप को सुनाने के लिए बोलता हूँ, अपने आप को सुधारने के लिए बोलता हूँ, अपने आत्म कल्याण के लिए बोलता हूँ। मैं जैन हूँ तो अपने आत्म कल्याण के लिए हूँ। मैं अभ्यास करता हूँ तो अपने आत्म कल्याण के लिए करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया से। ये मार्ग मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं अपनाया है, ये मार्ग मैंने अपने आप के लिए अपनाया है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया कुछ भी कहती रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर।